एंड आई डिसाइडेड आई थिंक मई या जून, इट वाज नॉट मच अर्ली कि मैंने पूरा श्योरिटी के साथ कैट का सोचा था। तो उसमें भी मैं श्योर नहीं थी इस साल में दूंगी या नहीं दूंगी, बट देन आई थॉट नो आई शुड गो फॉर इट बिकॉज मेरा स्किल्स यहाँ पे ज़्यादा यूज़ होगा आफ्टर एन MBA और एटलीस्ट मेरा एक्सपोजर होना चाहिए बिफोर आई मूव इनटू समथिंग फॉर श्योर। लास्ट के 2.5 और 3 मंथ्स आई वुड से एटलीस्ट रोज 2 घंटे तो पेपर देने चाहिए, लाइक ईदर 1+1+1 सेक्शनल और 1 full mock. Hello Avantika, thank you so much for being here. Congratulations on your wonderful 99.4 percentile. So, first of all, I would want to know about your journey. When did you decide that you want to go for CAT and prepare for this examination? What was the motivation behind it? I'm sure you had a fantastic career before as well, right? So, just tell me about that part first. I think I decided for it because I think मेरा managerial instincts मेरे पे ज़्यादा है. I was software developer before this, so उसमें भी काम कर रहे थे? JP Morgan Chase. Oh, okay, fantastic. So you had like a domain as well as your technical skill set, but फिर आपको लगा कि and JP being a bank also I think it helped into my finance thing, या फिर उसमें क्या चल रहा है उसमें भी मेरे को बैकग्राउंड का बहुत चीज़ें पता चलती थी कि हाँ this is how it works. So मेरे को डिसीजन पे ज़्यादा इंटरेस्ट थी कंपेयर टू मी कोडिंग द पार्ट आउट कि अच्छा ठीक है एक प्रोडक्ट का कोड ऐसे करना है. सो आई थिंक दैट पुश्ड मी एंड आई डिसाइडेड आई थिंक मई या जून, इट वाज नॉट मच अर्ली कि मैंने पूरा श्योरिटी के साथ कैट का सोचा था. आई हैड अ फेंट आइडिया बट आई नेवर वर्कड ऑन इट. लास्ट टाइम मैंने दिया था बट आई जस्ट वेंट एंड टुक द एग्जाम. तो उसमें कुछ मतलब जीरो प्रेप था लेजिट. हाँ, वो तो मतलब आपका एक ट्रायल अटेम्प्ट हो गया कि एक बार लेट मी जस्ट फिगर आउट व्हाट इज द पैटर्न लाइक, व्हाट इज द फील. करेक्ट. तो उसमें भी मैं श्योर नहीं थी इस साल में दूंगी या नहीं दूंगी, बट देन आई थॉट नो आई शुड गो फॉर इट बिकॉज मेरा स्किल्स यहाँ पे ज़्यादा यूज़ होगा आफ्टर एन MBA और एटलीस्ट मेरा एक्सपोजर होना चाहिए बिफोर आई मूव इनटू समथिंग फॉर श्योर. Definitely. So in all the sections that there are, or even before that, like before jumping into the sections, was there any part of the journey which felt, extraordinarily difficult, or which was a low phase in the preparation journey for you? And if there was, like, what was the coping mechanism? Because a lot of times I've seen very brilliant students who are, raw intelligence is above par. Then, if I was to put in percentile terms, raw intelligence would be like 99 point something plus, right? But there are a lot of aspects of how you cope with different phases, right? Some people leave it midway because they find it too difficult to cope with their job. Some people have a low phase. बीच में कुछ मार्क्स का स्कोर कम आ गया तो फिर उन्होंने वहीं पर प्रेप छोड़ दी कि यार आई डोंट थिंक इट्स वर्थ स्पेंडिंग द टाइम और वर्थ द गोइंग थ्रू द हार्डशिप. तो आपका कोई ऐसा फेज आया था, एंड व्हाट हेल्प्ड यू गेट थ्रू इट? फॉर श्योर, especially in VRC and LRDI, I'll go one by one. VRC में क्या होता है ना, initially you think there is no correct answer, you think everything is correct. Maybe whatever I'm attempting is the right answer. You don't have a proper idea कि हाँ मेरा ठीक हुआ या सही. सभी सही लगता है करेक्ट. तो मेरे को लगता है ना वो 20, 25, 30 मार्क्स जब आप दे दोगे ना, मेरा ऐसा एटलीस्ट मेरा डेटा सेट वाइज वैसा है, देन यू विल गेट अ फेंट आइडिया दिखेगा ये वाला ट्रिक आंसर है वर्सेस ये वाला सही आंसर है. हाँ, वो गट फीलिंग आ जाती है वो. सो इनफैक्ट इसमें मैं आपसे ये भी पूछना चाहता था कि काफी लोग होता है कि दे ट्राई टू मेक VARC वेरी फॉर्मुलेक कि यार ये ऐसा है, इसका कीवर्ड ढूंढना है, फिर उसका आंसर वहां से ढूंढना है और फिर वो हो जाएगा. तो दे ट्राई टू मेक VARC इनटू क्वांट, एंड अ लॉट ऑफ पीपल डोंट हैव, मतलब उनसे पूछोगे ना कि आपने ये क्यों टिक किया, तो दे विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन इट. बट उनका वो एक होता है कि गट फीलिंग से आई कैन टेल यू कि ये सही, और वो सही होता है. सो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी, लाइक आई मीन डिड यू इम्प्लीमेंट सर्टेन टेक्निक्स, या फिर आपका एंड में था कि यार मैं गट से ही बस मार्क करनी है? इनिशियली टेक्निक, बिकॉज आई वाज मोर अबाउट एलिमिनेशन अच्छा, रादर देन सिलेक्टिंग कि कौन सा सही है. मेरे को लगता था ठीक है एक वर्ड ये मैच नहीं कर रहा है, इट इज गोइंग समवॉट अगेंस्ट 10% अगेंस्ट जा रहा है, उसको एलिमिनेट करो. देन भी इन द एंड यू विल बी लेफ्ट विद 2 आंसर्स, जो कि एक ट्रिक है, एक वो है. उसका मेरा गट फीलिंग वाइज आई ऑलवेज यूज्ड टू गो फॉर द गट फीलिंग वन, एंड 80-90% तो एक्यूरेसी उसमें हो जाता है. आई वुडंट से 100% ऑलवेज, एक दो गलत होते हैं, बट मेजॉरिटीली दैट इज करेक्ट, राइट. और दूसरा है LRDI में जो होता है ना, मेरा बहुत गंदा मार्क्स आया बीच में. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, ईदर द सेट्स डोंट वर्क और द सेट्स यू अटेम्प्ट डोंट वर्क. लेटर ऑन क्या होता है ना, इनिशियली कि लेट्स अटेम्प्ट द पेपर हेड ऑन विदाउट एक्चुअली चूजिंग द सेट्स. तो उसमें क्या होता है, शायद आपका लक काम कर जाए कि पहला 2 सेट इज कंपैटिबल विथ यू वर्सेस इट इज नॉट.
तो मेरा हिसाब से है पूरा पेपर चेक करके वो हैबिट में लाना कि मेरे लिए कौन से सेट्स मेरे हिसाब से सही है. डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, जिसका जो भी पार्ट ज़्यादा स्ट्रांग हो वर्सेस व्हाटएवर, उसके हिसाब से करोगे तो मेरे को एटलीस्ट 2 सेट तो निकल जाएंगे जो completely doable. A third is definitely dependent on speed and everything else. Of course. And you gave did you give all the ICAT mocks, or how many did you attempt as a part of your मेरे preparation? sectional 15 I did take. अच्छा. मेरे ICATs में total max to max मिला के दोनों का unproctored and proctored मिला के 15 या 18 होगा. अच्छा. Not much than that. So आपने 45 plus 15 60 आपने sort of sectionals and ये मिला कर दिए. And is like कोई frequency, कोई pattern जो आपने follow किया? Last के 2.5 or 3 months I would say at least रोज 2 घंटे तो पेपर देने चाहिए, like either 1+1+1 sectional or 1 full mock, हाँ. depending on timing. तब तक काफी आपका पोर्शन भी कवर हो चुका होता है. पोर्शन भी कवर हो चुका होता है. मेरा मानना है कि मॉक से ही डिसाइड होता है कि कितना मेरा सही जा रहा है वर्सेस कितना मेरा कहाँ पे वीक पॉइंट्स है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आपने कुछ मतलब आपको जैसे आई वाज टॉकिंग टू सम ऑफ द अदर people who have scored well, तो कोई some of them have maintained a complete trend line कि स्कोर कितना है, परसेंटाइल कितना है. I did. अच्छा, you did also do that. I did a graph कि मेरा कितना जा रहा है, मैंने प्रॉपर किया है वो. And that analysis I think is also available on the ICAT dashboard also, right? वो आपको बताते हैं कि how you are performing and how you are going about it. So did those tools help you? Definitely. वो बहुत हेल्पफुल है, एटलीस्ट इन कॉन्फिडेंस कि हाँ मेरा अप्रोक्सीमेटली इतना तो आना ही चाहिए. कॉन्फिडेंस के लिए तो बहुत यूजफुल है. अब D-Day पे क्या होगा, definitely depends on the luck as well, but that gives you confidence कि हाँ ठीक तो होगा. At least it won't be, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता है. Lowest point तो इतना ही आ सकता है मेरा. और ऐसा कुछ प्लेटो होने लग जाता है, हो गया था क्या कि भाई अब आई एम रीचिंग इन माय मॉक्स आल्सो 98 99, तो ये प्लेटो हो गया और आपको वो फुल कॉन्फिडेंस आ गया कि यार पिछले 4-5 में वैसा ही आ रहा है, तो ये कैट में एटलीस्ट इतना तो कर ही लूंगी मैं. फुल कॉन्फिडेंस नहीं था. समवेयर देयर इज दैट डाउट कि इन केस कुछ खराब हो जाए, इन केस कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाए, कुछ मेरा मिसकंसेप्शन हो जाए. बट एक तो कॉन्सेप्शन थी कि हाँ इतना से ज्यादा तो खराब नहीं गिरेगा. करेक्ट. कोई बेसलाइन तो आ जाता है कि तो एक आ जाता है. 95 तो मैं ले ही आऊंगी इवन ऑन अ बैड डे. तो 97 98 तो मतलब हो जानी चाहिए अगर बहुत भी डाउन जा रहा है तो. राइट. और D-Day के लिए आपके पास कोई टिप्स हैं फॉर द एस्पिरेंट्स हैं कि भाई सुबह उठो गाने सुनो और जाओ, या सुबह उठो लास्ट में अपनी एक फार्मूला शीट तो देख ही लो. हाउ डिड यू मैनेज दैट D-Day? सुबह उठ के फार्मूलास देखे थे या फिर गाने सुने थे? अच्छा, हफ्ता ही बंद कर दिया था आपने? चलो. मैंने बस लास्ट दिन में थोड़ा बहुत देखा होगा, एक सेक्शन जस्ट टू कवर अप कि ठीक है मेंटली आई एम प्रिपेयर्ड. दैट्स अ मार्क ऑफ गुड प्रिपरेशन व्हेन यू कैन स्टॉप अ वीक अहेड. हाँ, उसके पहले आई वाज लाइक आई कांट फंक्शन एनीमोर, आई हैव गिवन एवरीथिंग दैट आई कैन. एंड एग्जाम के दिन मैंने स्लॉट्स के पेपर्स नहीं देखे. अच्छा. That is something that goes against me. In case मेरे को अच्छा लगे / बुरा लगे, it should not affect my thought process in any way, positive or negatively. It should be. That is really helpful, Abantika. Thank you for sharing all the tips. And I'm sure the aspirants for the next few years to come, in fact, will benefit from all the insights that you have shared with us today. So thank you once again for being here, and all the best for your future journey. Thank you.